नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विजय सराफ बंटा जी। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि इनको जो नया कार्यभार मिला है, आरएसएस में जो इनको नया पद मिला है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इनके जरिए। तो सबसे पहले विजय बंटा जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको जो ये नया कार्यवाह का जो आपको पद मिला है उसके लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अभिन्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब से अभिन्यूज प्रारंभ हुआ है तब से मैंने देखा है कि समाज की हर विषय को और समाज के सम्मुख रखना अभिन्यूज के अपने नित्य के कार्यक्रम में है। और समाज भी अभिन्यूज को पसंद करता है, लाइक करता है, ऐसा भी देखने में आता है। जहाँ तक मेरे नए दायित्व का विषय है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता के मूल्यांकन के आधार पर उनको दायित्व में संजोना, ये संघ की अपनी रीति नीति है। और उस रीति नीति के अंतर्गत ही अभी 2-3 दिन पूर्व और मुझे मथुरा महानगर का महानगर कार्यवाह अपने संगठन ने मनोनीत किया है। तो संगठन की रीति नीति को ध्यान में रखते हुए और भारत के उत्थान के लिए और संगठन के कार्य विस्तार के लिए जैसा संगठन कहेगा और जो संगठन की परंपरा है उसका पालन करते हुए हम संघ के काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा कहना है जी। तो हम आपसे ये और पूछना चाहते हैं कि जो आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हो रहा है, कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि मथुरा में ये अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, उसके बाद अक्षत वितरण हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जरा दर्शकों को बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य एवं नूतन मंदिर का निर्माण और उसमें प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठित होना, यह पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को निश्चित हुआ है। और संपूर्ण देश में उसको लेकर के एक उल्लास का वातावरण, एक उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो इस जन्मभूमि के मंदिर के सारे प्रबंध को देखता है, उसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संपूर्ण देश के अंदर, और देश के अंदर नहीं तो विश्व में जहाँ भी राम भक्त रहते हैं, सनातन समाज रहता है, ऐसे सभी सनातनियों की सहभागिता प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हो। इस हेतु 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक सनातनी के घर घर जाकर के श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के कार्यकर्ता राम सेवक बनकर के और उनको अयोध्या जी से जो पूजित अक्षत आए हैं और प्रभु श्री राम के नूतन मंदिर का राम छवि युक्त जो चित्र आया है उसको घर घर पहुंचाने में लगे हैं। ट्रस्ट की योजना के अनुसार 1 जनवरी से यह कार्य अपने मथुरा महानगर में प्रारंभ हो गया है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के माध्यम से मथुरा महानगर में 300 राम भक्तों की टोलियां बनी हैं। एक टोली में कहीं 5 राम भक्त हैं तो कहीं 50 भी राम भक्त हैं। ऐसा करके यदि हम अनुपात निकालते हैं तो 15 का भी अनुपात हम निकालते हैं तो लगभग 4,500-5,000 राम भक्त घर घर पूजित अक्षत और प्रभु श्री राम की छवि पहुंचाने के काम में लगे हैं। और माता बहनों की भी बड़ी संख्या प्रभु श्री राम के इस काम में साथ में लगी है। कल से अभियान प्रारंभ हुआ है। कल अभियान के प्रथम दिवस पर 100 टोलियां महानगर में निकली। महानगर में संघ ने और समिति ने 10 नगरों का कार्यक्षेत्र बनाया है। 10 नगरों में राम भक्तों की टोलियां निकली और शाम को जो व्रत आया तो लगभग 15,000 परिवारों तक राम भक्तों की टोलियों का पहुंचना हुआ। माने
15,000 परिवारों में अयोध्या जी का न्योता कि 22 जनवरी के बाद ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद और आप अयोध्या आइए और प्रभु श्री राम के दर्शन करके अपने को धन्य कीजिए। तो जो पूजित अक्षत अयोध्या जी से आए थे वो राम भक्तों ने कल 15,000 परिवारों में पहुंचाए हैं और प्रभु की छवि भी पहुंचाई है। और समस्त समाज से आग्रह किया है कि जब 14 वर्ष के पश्चात प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो दीपावली मनी थी और वो दीपावली आज तक सनातन समाज मनाता है। और अब तो 496 वर्ष के पश्चात अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य एवं नूतन मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें 22 जनवरी को प्रभु प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो सैकड़ों वर्षों के पश्चात ये शुभ क्षण, शुभ घड़ी, गौरव का क्षण हिंदू समाज के लिए है। तो जितनी दिन दीपावली हम मनाते हैं उससे भी और विहंगम दीपावली और भव्य दीपावली समाज मनाए, प्रत्येक सनातनी मजा मनाए, इसका भी आग्रह अक्षत देते समय, चित्र देते समय संपूर्ण समाज से किया जा रहा है। और कल के बाद आज भी सुबह टोलियां निकली हैं। इस समय मैं आपके सम्मुख हूँ, अभी भी मेरी वार्ता राम भक्तों से हुई है। तो सुबह और शाम दोनों समय राम भक्तों की टोलियाँ ढोलक के साथ, नगाड़ों के साथ, मजीरों के साथ कीर्तन करते हुए, जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, राम लला हम आए हैं, दर्शन तेरे पाए हैं, सौगंध राम की खाते हैं, घर घर अक्षत पहुँचाएंगे आदि पूरी तरह राम भक्ति में लीन होकर के राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे रोम रोम में राम ही राम, राम बिना नहीं हो सकता है कोई दूजा काम, बोलो राम राम राम, बोलो जय जय श्री राम। ऐसे पूरी तरह राम जी की भक्ति में लीन होकर के राम भक्त धार्मिकता के साथ, मार्मिकता के साथ घर घर पहुंच रहे हैं और राम जी के काम में लगे हैं। समाज का पूरा सहयोग राम भक्तों को इस काम में मिल रहा है और राम भक्त उनके द्वार जाते हैं और समाज राम भक्तों को हाथ हाथ लेकर के उनका सम्मान भी करता है। और राम भक्त जो चित्र अक्षत देते हैं समाज उनको माथे पर लगा के अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रहा है। ऐसी योजना चल रही है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।